दी जा रही हो, ऐसे स्थान हर जगह मिल रहे हैं। और ये कली का मित्र है। ये जो अधर्म की जितनी भी चीजें, चोरी, ठगी, झूठ, ये सारी चीजें कलयुग के मित्र हैं। नारद जी ने देखा कोई स्थान अच्छा नहीं मिला, यहां से गए हैं वृंदावन। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो वहां पर क्या देखा, वहां भी एक अजब माया देखी कि वहां पर एक नारी है, जो युवती बिल्कुल सुंदर जवान लग रही है, लेकिन उसके जो अगल बगल में जो पुरुष दिखाई दे रहे हैं वो वृद्ध लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हो जैसे उसके माँ बाप हो, ऐसे लग रहे हो जैसे उसके दादा की उम्र के हो। अब नारद जी यहाँ से गए, बोले युवती, बोले तुम कौन? बोले अहम भक्ति रीति। बोले मैं भक्ति। बोले अगर भक्ति हो, बोले तो अगल बगल में कौन? बोले ज्ञान और वैराग्य। बोले महाराज अगर ज्ञान और वैराग्य है, बोले तो इतने बुजुर्ग कैसे, इतने वृद्ध कैसे? जैसे ये कहा, बोले वृद्ध। अब विचार करना, माता पहले संसार में आई हो और बेटा उसके सामने बुजुर्ग हो जाए, ऐसा हो सकता है? माता का स्वभाव कैसा? अगर 40 वर्ष की होगी, 50 की होगी, 60 की होगी, उसकी आयु लगेगी कि इतनी है। अगर उसके सामने उसका पुत्र लग जाए कि 100 साल का है, माता 30 की और पुत्र 100 का, ऐसा हो सकता है? अब नारद जी ने भी यही बात कही। बोले बाकी चीजें तो सारी ठीक, बाकी चीजें तो सारी ठीक, पर ये जो अगल बगल में तेरे पुत्र कैसे, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत ही बुजुर्ग हो, आपके तो दादा की उम्र के लग रहे हैं दोनों। जैसे ये कहा तो भक्ति कहने लगी, बोले देखो जहां मैंने जन्म लिया वहां तो मैं बड़ी थी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई ना, जैसे यहाँ पहुंची तो मैं जवान हो गई, और क्या मेरे जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। कहने का भाव क्या? बोले जब कलयुग आया ना, तो आदमी के अंदर जो प्राणी है उसके अंदर क्या ज्ञान खत्म हो गया, और ये जो वैराग्य की भावना वो भी खत्म हो गई। ज्ञान किस चीज का खत्म हुआ? बोले माता पिता को कोई कष्ट होगा ना, तो पिता को, माता को अगर कोई कष्ट होगा तो पुत्र को कोई चिंता नहीं, पुत्र को कोई चिंता नहीं। बेटी अगर 100 किलोमीटर दूर भी होगी ना, उसको चिंता होगी, बोले मेरे माता पिता दुखी है। लेकिन पुत्र को क्या होगा? वो कुछ नहीं, आई नरम रोज का ही रोज लगी रहे लड़ाई करते है ना। अब विचार करना कि जिस माँ ने हमें जन्म दे रखा है, जिस माँ ने हमें जन्म दे रखा है, जिस पिता ने हमारा पालन पोषण कर रखा है, जब वो माँ बाप दुखी होंगे तो आप क्या सुखी रह पाओगे? अगर वो सुखी होंगे आप स्वतः सुखी होंगे। जब माँ का साया, पिता का साया सर के ऊपर से उठता है, उस दिन आदमी को हर चीज का पता लग जाता है। ये जो संसार है, इस पूरे संसार का पता लग जाता है। बोले संसार है क्या? माता पिता की छाया में क्या होता है? आदमी खुश रहता है, कोई चिंता नहीं उसे संसार की। और केवल चिंता किस चीज की? कर्म कर रहा है, अपने कर्मों को करेगा, भोगेगा, उसके बाद क्या होगा? बोले अभी माता पिता कर रहे हैं, उसे किसी चीज से मतलब नहीं होता कि हमने क्या करना है, वो खुद करते हैं। जहां भी कहीं भी मिलने की बात हो, बर्तन की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, वो माँ बाप खुद हर चीज करते हैं। लेकिन जब माँ बाप नहीं होते तो सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर? स्वतः के ऊपर। फिर कैसा? जैसे खूंटी के साथ एक पशु को बांधा होता है, ठीक वैसा ही वो प्राणी हो जाता है। कहीं जाना भी होगा तो पहले क्या चीज याद आएगी? बोले घर में कौन रहेगा, मेरे घर की देखभाल कौन करेगा, मेरा ये काम कौन करेगा? विचार करना जरा। याद कब आएगी? जब माँ नहीं होगी, पिता नहीं होंगे। जब तक माँ बाप है तब तक कैसे हैं? जैसे किसी चीज की चिंता ही नहीं। लेकिन चिंता कब होगी? जब माँ बाप नहीं। अब भक्ति क्या कहने लगी? बोले है तो मेरे पुत्र दोनों, पर अब लग ऐसे रहे हैं जैसे मैं इनकी बेटी और ये मेरे पिता। अब नारद जी ने सोचा, वेदों का पान कर रखा था, पुराणों का पान कर रखा था। अब नारद जी ने सोचा, बोले क्यों ना मैं वेदों के मंत्र सुना दूं। विचार करना, 4 वेदों का ज्ञान करवाया है, चारों वेद रटा दिए, गीता पाठ मुर्म हो, और गीता का पाठ भी करवा दिया, वो भी सुना दिया। अब हुआ क्या? थोड़ी देर वो दोनों उठे, फिर से मूर्छा अवस्था में गिर गए। थोड़ी देर उठे फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता हो गई, बोले इतना सब कुछ सुना दिया, सब कुछ दे दिया, अब बोले उठे फिर मूर्छा तो कैसे चली गई। अब नारद जी ने सोचा, बोले सब कुछ सुना दिया,
देखो दूध पिला दिया, दही भी खिला दिया, छाछ भी खिला दी, घी भी खिला दिया, सब कुछ खिला दिया, बोले अब बचा क्या खिलाने को। अब मन में शंका उत्पन्न हुई, भक्ति को आश्वासन दिया, बोले थोड़ी देर यहीं रुको, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ कर लाऊंगा, अवश्य तेरे पुत्रों को ये जो मूर्छा है इन दोनों की, बोले मैं तोड़ के दूंगा। अब विचार करना, भक्ति वहीं विराजित हुई है, बोले कोई नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगी, आप कुछ भी करो, लेकिन मेरे दोनों पुत्र स्वस्थ हो जाए, जवान हो जाए, जो उनकी अवस्था है। अब भाव तो बड़े भाव के साथ कहा था, बोले ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अब यहां से निकले हैं नारद जी, दुखी होकर खिन्न मन से चले हैं, बोले मेरा इतने आज तक इतना तप करने का फायदा क्या, बोले जो किसी के काम ही ना आए। आगे जैसे ही चलते हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चार जो संतानें हैं भगवान की, वो चारों ब्रह्मा जी के जो चारों मानुष पुत्र है वो मिल जाते हैं। नारद जी को दुखी देखा, जब नारद जी को दुखी देखा तो बड़े भाव के साथ कहा कि कथम ब्रह्मा दीन मुखम कुतश्चिंता तुरौ भव त्वरित गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। चारों जो मानुष पुत्र है ना ब्रह्मा जी के, चारों ने अलग अलग प्रश्न किए। पहले ने कहा कि तुम कहां जा रहे हो, अरे देवऋषि कहां जा रहे हो, बोले उदास काहे को लग रहे हो, उदास काहे को लग रहे हो। तीसरे ने कहा कहां कहां से होकर आ लिए। अब चौथे ने क्या कहा कि ये जो तुम्हारे मुख के ऊपर जो दुख दिख रहा है वो है किस कारण। चौथे ने बड़े भाव के साथ कहा। जैसे ये कहा, अब नारद जी कहने लगे कि मैंने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया, सारे संसार का भ्रमण कर लिया, सब कुछ कर लिया। जब मैं इस धरा पर आया ना, तीर्थों का तीर्थाटन भी कर लिया, सारे कृत्य कर लिए। जब मैं वृंदावन पहुंचा, मैंने वहां पर ऐसा ऐसा कृत्य देखा। एक युवती है, उसके अगल बगल में दो कौन है, वृद्ध पुरुष हैं। बोले मैंने वेदों का पान करा दिया, गीता का पाठ सुना दिया, लेकिन उनकी मूर्छा टूटी, बोले फिर सो गए। सनत कुमार कहने लगे, बोले देवऋषि एक बात कहूं, बोले दूध महंगा कि घी, बोलो 1 किलो दूध लोगे वो महंगा मिलेगा कि घी महंगा मिलेगा। अब विचार करना, पशु तो सबने पाल रखे हैं, पाले कि नहीं। अब दूध मिलेगा 50 रुपए किलो, घी मिलेगा 800 रुपए किलो, मिलेगा कि नहीं। तो सनत कुमार ने बड़े भाव के साथ कहा, बोले दूध महंगा कि घी। अब नारद जी सोचने लगे, बोले सनत कुमार मेरे से ऐसा प्रश्न काहे को कर रहे कि दूध महंगा कि घी। बड़े भाव के साथ कहा, बोले सनत कुमार जी घी महंगा है। बोले तो बताओ, जो काम दादा नहीं कर सका उसका पुत्र नहीं कर सका, वो पोता कर दे। बोले तो क्या, जो काम दादा ने नहीं किया, जो काम दूध नहीं कर सका, दूध के बाद बन गया दही। जो दही नहीं कर सका, जो काम दही नहीं कर सका, वो घी कर दे। बोले फिर, बोले तब तो बढ़िया है, पर घी है क्या। बोले घी क्या है, बोले घी ही भागवत है। ये जो दूध है बना तो इससे ही घी है, लेकिन कारण क्या, वेदों से ही भागवत निकला है। लेकिन जब ये भागवत वेदों से निकला तो ये क्या किया, छन कर निकला सब कुछ। लेकिन जब ये घी रूप में बन गया ना, तो ये मुक्ति का मार्ग बन गया। तो नारद जी ने बड़े भाव से पूछा, अगर भागवत की कथा उन दोनों के कानों में पड़ गई तो क्या उनकी मूर्छा टूट जाएगी। तो चारों कुमार जो मानुष पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, बड़े भाव के साथ कहा, बोले जरा इनको कहां हरिद्वार ले आओ, बद्री विशाल धाम से हम भी थोड़ा नीचे उतरेंगे, और तुम भी क्या करना, इनको वृंदावन से हरिद्वार ले आना। अब बराबर दूरी। अब जैसे ही हरिद्वार लाने के लिए कहा है, इधर से चारों मानुष पुत्र जो ब्रह्मा जी के चारों मानुष पुत्र हैं, और दूसरी ओर चारों मानुष पुत्र, और दूसरी ओर क्या कहा, दूसरी ओर से नारद मुनि उन तीन को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और जब इन तीनों को साथ लेकर आ रहे हैं ना, जब तीनों को अपने साथ लेकर आए
तो हरिद्वार में मेल हुआ। वहां पर जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ करी है, जैसे ही कथा का पान कराना प्रारंभ करा है, विचार करना, जैसे कथा प्रारंभ करी है, अब विचार करना, 4 वक्ते और 4 सुनने वाले, सुनाने वाले भी 4 और सुनने वाले भी 4। यहां तक जब कथा प्रारंभ हुई, बड़े से बड़े जो प्रेत हैं उनको भी ये कथा तार देती है। बड़े से बड़े प्रेत ऐसे जो कि जिनके कभी मुक्ति ना हो सके, अगर भागवत का एक मंत्र भी उसके कानों में पड़ जाए ना, वो एक मंत्र भी उसकी मुक्ति दे देता है। भाव क्या कहा? पहला भाव क्या कहा कि ये जो भागवत का मंत्र है, चाहे आप गया जाकर श्राद्ध दे दो, भविष्य महापुराण में कथा आती है, गया तीर्थ की महिमा बहुत ज्यादा विस्तृत वर्णन आता है। गया जाकर हम लोग पिंडदान दे आते हैं, उसके बाद घर में आकर क्या बोलते हैं, बोले जी हम अब पिंडदान नहीं करेंगे। बहुत लोगों के मन में भाव रहता है, बोले पिंडदान नहीं करना, ये श्राद्ध नहीं करना, बोले कुछ नहीं करना। हमने एक बार गया जाकर क्या कर दिया, पिंडदान दे दिया, बोले अब जरूरत नहीं है किसी के निमित्त पिंडदान देने की। भविष्य महापुराण क्या कहता है, 60,000 श्लोक थे और धीरे धीरे इसके 14,000 श्लोक बचे आज भी। पहला भाव क्या कहा, गया में एक राक्षस था, उसका भगवान ने उद्धार कर रखा था, तब जाके उस तीर्थ का नाम गया पड़ा। अब उस तीर्थ पर जब आप लोग पिंड दे आते हैं, उसके बाद भाव क्या है, श्राद्ध वैसा ही होगा। एक बार पूरे साल की रोटी खा लो, खा पाओगे? बड़ी अगर खा भी लोगे ना, 2 दिन से ज्यादा नहीं आप लोग खा सकते। आज अगर अन्न ग्रहण किया होगा, कल शाम तक आपको भूख लग ही जाएगी। अब गया जाकर आज पिंडदान दे दिया, फिर बोले बोले पूरी उम्र तक यही हुई क्या था, गया में जब आप लोगों ने श्राद्ध दे दिया, उसके बाद घर में भी पितरों के निमित्त श्राद्ध देना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन उनके निमित्त अन्न देना चाहिए। जो पक्षियों के लिए करते हैं ना, कोका इत्यादि जो कुछ भी है, उस चीज का निषेध कहा गया है शास्त्र में। ऐसे अन्न रख दो पक्षियों के लिए, बाकी ऐसा नहीं कि भाई श्राद्ध ही नहीं करना। अब विचार करना, जिसने गया में जाकर श्राद्ध कर्म कराया हो, उसके बाद भी कहते बोले मुक्ति नहीं हुई, तो भागवत का एक मंत्र उस प्रेत की मुक्ति कर देता है। अब हुआ क्या, जैसे कथा सुनाना प्रारंभ की, देवता लोग अमृत कलश लेकर आ रहे हैं कि हमने भी कथा सुननी है। विचार करना कैसा कल्पतरु होगा, जिस कथा का एक एक शब्द सुनने के लिए देवता भी अमृत कलश छोड़ने को तैयार हो गए। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, तो यहाँ पर पहला भाव, जो 4 मानुष पुत्र हैं उनमें जो सनत कुमार है, कहने लगे कि देखो देवऋषि, ये जो भागवत की कथा है, बड़े से बड़े प्रेत का उद्धार कर देती है। नारद जी ने प्रश्न किया, बोले स्वामी, अगर बड़े से बड़े प्रेत का उद्धार कर देती है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले जो इस संसार से चला गया उसकी मुक्ति कैसे होगी? जैसे ये कहा तो सनत कुमार जी बड़े भाव के साथ कहने लगे, बोले ऐसे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। बोले आएगा कैसे? बोले कथा के माध्यम से तुम्हें बताता। उत्तम गांव है, ये जो उत्तम गांव है, उस उत्तम गांव में कहते हैं आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण हुआ। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण हुआ, इसके घर में कोई संतान नहीं। इसकी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली। अब विचार करना, पत्नी का नाम है धुंधली और संतान घर में कोई नहीं। अब घर में जो गौ थी 6 साल से खूंटे में बांध रखी थी। अब 6 साल से उसने किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। अब जब किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया, 6 साल हो गए, एक दिन पड़ोसियों का आना जाना हुआ। अब पड़ोसियों का स्वभाव कैसे, ताने मारना। कोई काम अगर आप अच्छा करोगे ना, तो आपकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा। कोई अच्छा काम कर देंगे ना, कोई प्रशंसा नहीं करेगा। जरा कर आप बुरा काम कर लो, सारी दुनिया आपके पीछे लग जाएगी। अब जरा विचार करना, पड़ोसी आए, 3-4 पड़ोसियों का आना जाना हो। पहला पड़ोसी कहने लगा, अरे आत्मदेव, तुम तो बड़ी गायत्री उपासक हो, निरंतर गायत्री जप करते हो, निरंतर भगवान का नाम लेते हो, निरंतर भगवान का गान करते हो, तुम तो भगवान को बहुत ज्यादा मानते हो।
लेकिन घर में संतान नहीं। दूसरा कहने लगा, बोले जिसके घर में संतान नहीं होती उसके पितर कभी खुशी नहीं होते। तीसरा कहने लगा, अरे आत्मदेव तुम्हारे घर में जो तुलसी का बूटा लगा है ना, तुम बार बार लगाते हो, बार बार सूख जाता है, विचार करना। तभी चौथा कहने लगा, बोले 6 वर्ष से खूंटे में गाय बांध रखी है, उसने भी किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। अब जब बछड़े को जन्म नहीं दिया, अब आत्मदेव के मन में हो गई गलानी। किस चीज की? बोलते हैं जो हमें किसी ने बोला हुआ होता है ना, वो हमारे हृदय में चुभता है, और ऐसे चाहे जो मर्जी हो जाए, बोला हुआ होगा ना, वो हम भूल नहीं पाते। ऐसे चाहे कुछ भी बीता हुआ होगा वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो किसी ने कोई बात, कड़वी बात कही हो, वो हमारे आजीवन याद रहती है। अब आत्मदेव के मन में हुई गलानी, यहां से निकले और वन में चले गए। जैसे ही जंगल में गए तो जंगल में जैसे ही पहुंचे ना, अब जोर जोर से रोना शुरू किया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अरे रोकर थोड़ी नहीं कुछ बनेगा। जब कोई मुश्किल सामने आए तो उससे लड़ना सीखो, भाग कर तो कुछ नहीं बनेगा। जब आप किसी मुसीबत, किसी मुश्किल से लड़ोगे, समझ लेना जब आपने लड़ना सीख लिया उस मुश्किल से, समझ लेना उस दिन आपका जीवन सार्थक बन गया। अब आत्मदेव वन में गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। सामने से एक महात्मा गुजर रहे थे। अब महात्मा जी गुजरे, देखा अरे कोई ब्राह्मण लग रहा है, दुखी है। अब दुखी है, सामने गए, नजदीक जाकर पूछा बड़े भाव से, बड़े भाव से पूछा, बोले अरे ब्राह्मण देवता काय को दुखी? बोले दुखी काय को? जैसे ये कहा, बोले दुखी काय को? ब्राह्मण कहने लगा, ममापि संतति नास्ति, बोले मेरे संतान ही नहीं। बोले संतान नहीं तो बोले रोते हैं। बोले मैं तो तुम्हारा भाग्य देख रहा हूं, बोले तुम इस जन्म तो क्या 7 जन्मों तक संतान से हीन रहोगे। इस जन्म की तो तुम छोड़ो, पर अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ कोई संतान होगी ही नहीं। अब आत्मदेव को और गुस्सा बढ़ गया, और क्या किया, जोर जोर से और जोर से रुदन करना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जैसे जोर से रोना शुरू किया ना, तो आज महात्मा कहने लगे, अरे इतने जोर से रो रहा है? बोले मैं तुम्हारा भविष्य बता रहा हूं, बोले जो कल दिन को बीतेगा तुम्हारे साथ। अब संत महात्मा ने इतना कर कहा, और कहा बोले तुम तप करो, ब्राह्मण का कर्म है तप करना, संध्या बंदन जो तुम निरंतर करते वो तुम करो, जो तुम्हारा कर्म है। अब यहां से जैसे जाने लगे तो आत्मदेव ने जोर जोर से पत्थर के ऊपर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। अरे स्वामी कोई उपाय बताओ, उपाय बताओ, मेरे भी संतान चाहिए, मुझे भी संतान चाहिए। अब संत जी पुनः आए, बोले अगर कहीं इसने सिर जोर से पटका और इसकी मृत्यु हो गई तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब ब्रह्म हत्या लग गई ना, तो पूरा जीवन भर में भी क्या, जो मेरी पूजा है आज तक की, वो भी निरर्थक हो जाएगी, अगर इतना बड़ा पाप मेरे जीवन में लग गया। अब भाव क्या कहा, गए हैं उसके पास, झोली से एक फल निकाला है। वो कोई साधारण फल नहीं था। फल कैसा, जो उसने तप कर रखा था, वो फल आज आत्मदेव की झोली में डाला है। बोले आत्मदेव घर जाना और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य ही तुम्हारे घर में पुत्र हो। और इतना याद रखना, अगर पुत्र योग्य हुआ तब तो ठीक है, अगर वही पुत्र का पुत्र निकला ना, आज तो तुम रो रहे हो कि मेरे संतान नहीं, मेरे पुत्र नहीं, लेकिन जिस दिन तेरे पुत्र हो जाएगा और वो पुत्र निकला, तो उस दिन समझ लेना कि कितना बड़ा दुख हो। आत्मदेव ने बोला, बोले वो चिंता नहीं, उसकी चिंता नहीं, बोले पुत्र जैसा भी होगा, बोले पिता के गुण तो उसके अंदर अवश्य आ जाएंगे। अब हुआ क्या, जैसे ही फल दिया, उस फल को लेकर आया बड़ा प्रसन्नचित होकर। याद रखना, संत महात्मा ब्राह्मण आप लोगों को कोई कुछ नहीं देगा, जो उसने अपनी भक्ति कर रखी होती है। ब्राह्मण के जब चरण स्पर्श कर लिए, जो उसने पुण्य कर रखा था, आशीर्वाद रूप में वो आपको दे दिया। संत महात्मा जो तप करता है, जब हमें कोई वो चीज देता है, तो वो कोई चीज नहीं देता कि कोई छोटी मोटी चीज दे दी, उसने जो आज तक इकट्ठा कर रखा था वो सारा तुम्हारी झोली में डाल दिया, अगर वो भाव के साथ स्वतः दे। अब आत्मदेव को भाव था कि महात्मा ने फल दे रखा है, इससे मेरे घर में संतान होगी,
लेकिन घर गया धुंधली को जैसे ही कहा ना कि ये फल खाओ संतान हो जाएगी, हमारे घर में पुत्र जन्म ले लेगा। अब धुंधली बोली बोले फल खाने से बच्चे थोड़ी नहीं होंगे, कि फल खा लिया बच्चे हो गए, ऐसा तो संभव नहीं। अब धुंधली ने क्या किया, वही फल लिया और जो 6 वर्ष से जो गाय खूंटे में बंध रखी थी उस गाय को वो फल खिलाया है। विचार करना, जैसे गाय को फल खिलाया, धुंधली बड़े भाव से कहने लगी बोले इससे फल खाने से अगर संतान होगी तो इस गाय की हो जाएगी। ये भी तो बांझ बैठी है, ये भी तो निसंतान है, इसके घर में भी तो कोई संतान है, इसके भी कोई बछड़ा हो जाएगा। जैसे ही वो फल खिलाया, अब स्वतः निश्चिंत बैठी। धीरे धीरे समय बीता, 2-3 महीने जब उस फल को खाए हुए बीत गए ना, तो उस गाय का जो रूप था वो परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब धुंधली के मन में उठ गए सवाल, अगर मेरे पति बोलेंगे क्या, बोले वो फल कहाँ डाला। अब गाय तो लग रही थी कि किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। अब धुंधली विचार करना, जिसका नाम धुंधली उसके काम भी धुंधले। पड़ोस में एक सहेली थी, उस सहेली को कहा भाई तेरे 10-12 बच्चे तो हो गए हैं, अब इतने बच्चे हैं बोले तू इनको पाल भी नहीं पाएगी, इनका पालन पोषण भी नहीं कर पाएगी। जैसे ये काबिल पालन पोषण नहीं कर पाएगी, इसलिए तू ऐसा करना, इस बार जिस बच्चे को तू जन्म देगी ना, तू मेरे घर में रहना, उससे मैं अपना बता दूंगा। पीड़ा भी नहीं सहनी पड़ेगी, दुख भी नहीं होगा, बच्चे को बच्चा भी मिल जाएगा। जैसे 6-7 महीने हो गए, उस सहेली को अपने घर बुला लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया। और एक दिन क्या हुआ कि धुंधली के यहाँ जो गाय बंद रखी थी ना, आत्मदेव के यहाँ जो गाय बंद रखी थी, उसने एक बालक को जन्म दिया है। केवल कान है गाय की तरह, बाकी पूरी आकृति मनुष्य की। अब आत्मदेव दौड़े, पूजा करके जैसे उठ रहे थे, गायत्री संध्या वंदन करके जैसे उठ रहे थे, पता लगा बोले गाय ने किसी बच्चे को जन्म दिया है। जैसे ही उठकर जा रहे थे तो देखा, अरे सुंदर बच्चे को जन्म दिया है, बोले इसका नाम क्या करेंगे। बोले गाय से इस बच्चे ने जन्म ले रखा है, इसलिए इसका नाम रखेंगे क्या, बोले गोकर्ण। अब नाम रख दिया गोकर्ण। इतनी थोड़ी देर हुई थी, थोड़ा समय बीतता था, दूसरी ओर धुंधली की जो सहेली घर में आ रखी थी ना, उसने क्या किया, उसने भी एक बालक को जन्म दिया। आत्मदेव बोले आज तो पहले तो एक खुशी नहीं घर में, आज आने लगी तो दोनों ओर से हर जगह से खुशी ही खुशी आ रही है, हर जगह से शुभ समाचार ही मिल रहे हैं। अब जैसे ही समाचार मिला, समाचार किस चीज का, कि दूसरी ओर पत्नी ने भी बालक को जन्म दिया है। अब आत्मदेव को बड़ा पता था कि मेरी पत्नी का बालक है कि किसी और का लिया हुआ है। अब हुआ क्या, जैसे ही पहुंचे दौड़ते हुए तो बड़े भाव के साथ कहने लगे, बोले मेरा नाम आत्मदेव, बोले बच्चे का नाम रख दूंगा परमात्मा देव। याद रखना, जिसका नाम भगवान के साथ जुड़ जाए, जो भगवान के साथ सीधा जुड़ जाता है, वो क्या, जो भगवान के साथ जुड़ जाता है, जिसका नाम भगवान के साथ मिल जाता है, समझ लेना अधिभक्ति तो आप घर में कर लोगे। 6वें स्कंद में अजामिन ब्राह्मण की कथा आती है, आगे चलकर बताऊंगा आपको विस्तृत, जहां पर नाम की महिमा कही गई है कि भगवान का नाम लेने से ही आदमी की मुक्ति हो जाती है। जो हमें शरीर मिला है, इसकी मुक्ति हो जाती है। अब नाम क्या रख दिया, धुंधली कहने लगी, बोले 9 महीने तक पेट की पीड़ा मैंने सही, जब जन्म दिया तो वो जन्म की पीड़ा मैंने सही, सारे दुख मैंने सहे, अब आ गए अपना नाम देने। मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम क्या, बोले धुंधुकारी। अब विचार करना, जैसा नाम वैसे काम। आजकल हम लोग क्या करते हैं, बोले बच्चों का नाम क्या रखेंगे, कोई चिंटू मिंटू टिट्टू, ऐसे टिट्टे मकोड़े ऐसे नाम रखते हैं हम लोग। बोले छोटा जेना हो, लेने जो आसानी हो जाएगी। पर याद रखना, जैसा नाम होगा वैसा उसका काम अवश्य होगा। किसी की भी बात है, चाहे मेरी बात है, चाहे किसी की भी बात है, जो नाम होगा वैसे कर्म उसके अवश्य होंगे, चाहे कुछ ही गुण मिले। भगवान के साथ जिस बच्चे का नाम जुड़ जाता है, उसके अंदर भगवान के गुण भी विद्यमान हो जाते हैं। अब नाम रख दिया धुंधुकारी। एक और गोकर्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। पिता के सारे गुण उस
पिता के सारे गुण उस बालक में पड़े हैं, जो आत्मदेव के गुण थे ना, निरंतर पूजा पाठ और निरंतर गायत्री संध्या वंदन करना, वैसे गुण उस गोकर्ण के अंदर विराजमान थे। लेकिन धुंधुकारी इति महाखला, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी इति महाखला। अभी जो धुंधुकारी निकला, महाखल निकला, कैसा? बोले इसके काम भी उल्टे। कैसा? बोले जैसा नाम धुंधला वैसे काम धुंधले। अगर चोरी करता किसी के यहाँ से कोई आसन उठा कर ले आया, जिसे बैठकू बोलते मंडियाली अंदर, है ना, कोई आसन उठा कर ले आया, माँ कहती बच्चा खरा कितना था, आसन लिया कर लो और थोड़ा ज्यादा लिया कुछ की। अगले दिन क्या करेगा? अगले दिन पैसे उठा कर ले आएगा। आज 100 रुपए उठाएगा, कल को 1000 उठा कर लाएगा। अब जो आज 100 रुपए लाया है, तो भाव समझना, जिसने आज 100 रुपए लाया है ना, वो कल 1000 लाएगा। माँ कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, ले आना, कुछ नहीं है। दूसरों के आंगन से कोई चीजें उठाना शुरू कर दी, तो गांव वाले क्या कहने लगे? बोले तेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, तेरे बेटे ने चोरी कर दी, तेरे बेटे ने ऐसा कर दिया। माँ कहती नहीं नहीं, मेरे बेटे ने नहीं ऐसा किया। अब माँ तो माँ है, चाहे अपनी हो चाहे पड़ोसी की हो। अब विचार करना, जैसे ये कोई कहता उलाना मारता कि तेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, तो माँ पर्दा डाल देती, ना मेरे बेटे ने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे मेरे को उलाना मिले। अब माँ पर्दा डालती रही। बच्चा एक बार गलती करेगा, अगर आपने एक बार उसकी गलती सुधार दी तो जीवन भर वो वैसी गलती नहीं करेगा। अगर एक गलती की, फिर गलती की, फिर गलती, अगर वैसे ही वो 5-7 गलतियां कर देगा, फिर उसकी वही चीज आदत बन जाएगा। आज चोरी कर ली तो उसका निरंतर वही हिसाब बन जाएगा, निरंतर चोरी करना। वो उसकी क्या बन जाएगी? वो उसकी रीति बन जाएगी, निरंतर चोरी करना, निरंतर ठगी करना। अब धुंधुकारी का भाव बन गया, पैसे उठाना, चोरी करना, व्यभिचार करना। धीरे धीरे पड़ोसियों ने लत डाल दी किस चीज की? शराब की, मदिरा पान की। अब वैसा संग, कहते हैं बोले जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जो अच्छा अन्न खाओगे ना, शुद्धता वाला अन्न खाओगे, जरूरी नहीं है कि तुझे रोज पनीर ही खाओ से ही शुद्ध होना। शुद्ध अन्न का मतलब क्या है कि बढ़िया करके आपने शुद्ध हाथ धोकर, बढ़िया हाथ पांव छलकर, बढ़िया करके आपने भोजन बनाया होगा। पहले व्यवस्था थी कैसी? पहले व्यवस्था ऐसी थी, हाथ पांव छलकर, पेटीकोट इत्यादि लगाकर या धोती इत्यादि वस्त्र लगाकर भोजन पकाया जाता था। जब हम लोग आटा गूंदते थे ना माताएं, तो सिर के ऊपर दुपट्टे चुन्नी बांधी होती ताकि सिर का बाल उस आटे के अंदर ना पड़े। जिस आटे में सिर का बाल पड़ जाता है तो वो आटा भी दूषित हो जाता है। सिर को बांधकर जो है कहा गया है कि जब आप भोजन बनाएं तो सिर के ऊपर दुपट्टा चुन्नी अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद क्या कहा कि जैसा अन्न हम ग्रहण करते हैं, अगर हम शुद्ध अन्न ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन भी कैसा बनेगा? उस अन्न की तरह होगा। अगर हम दूषित अन्न ग्रहण करेंगे, शुद्धता नहीं होगी, तो वैसा ही हमारा मन बन जाएगा। अब धुंधुकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, व्यभिचार करने लगा, चोरी करने लगा, धीरे धीरे वैश्याओं के साथ गमन करना प्रारंभ किया। अब जैसे वैश्याओं के साथ गमन करना प्रारंभ करा है, अब स्वभाव बन गया बिल्कुल वैसा ही। जैसा जैसा अन्न ग्रहण किया था वैसा स्वभाव बन गया। जैसे गुणों के अंदर रहा, माँ के सानिध्य में रहा, माँ की तरह बन गया। पिता को एक दिन दुख हुआ, बोले मेरा बालक ऐसा निकला, सारे गांव वाले ताने मार रहे हैं, बोले तेरे पुत्र ने कर दिया। रोने लगे तो पुत्र गोकर्ण ने आज ऐसा उपदेश दिया है, पिता के चक्षु खुले। बोले पिताजी काय को रो रहे हो इस पुत्र के लिए? काय को रो रहे हो? ये पुत्र किसी का नहीं। बोले जिस शरीर को आपने आज धारण कर रखा है, बोले वो शरीर भी आपका नहीं। जिस दिन आत्मा साथ छोड़ देती है, शरीर ऑटोमेटिक ही साथ छोड़ देता है। ये शरीर कैसा बन जाता है? जैसा सूखा वृक्ष है, काटोगे तभी हिलेगा, ऐसे नहीं हिलेगा। जब तक वृक्ष हरा है, आदमी का शरीर भी ठीक वैसा। आत्मा जब तक इसके अंदर है, वे काम कर रहा है, चाहे कुछ भी कृत्य कर रहा है, ये तब तक कर रहा है जब आत्मा का मेल उस शरीर के साथ है। जैसे ये कहा, अब भाव समझना जरा। आज ज्ञान चक्षु खोले हैं, काय को पढ़ रहे हो मैं और मेरे के चक्कर में? बोले पुत्र फिर? बोले तुम जाओ पिताजी,
अपनी साधना करो, जो तुम्हारा कृत्य है अपनी गायत्री बंधन करो। अगर घर में अशांति फैल गई है, घर में अगर व्यवस्था नहीं है, तो किसी वन में जाकर जो है निरंतर तप करो। अब गोकर्ण पंडितों ज्ञानी ज्ञान से भरपूर था। अब पिताजी चले गए वन में, साधना करने बैठे हैं। भागवत में कथा आती है कि साधना करते करते ही उनके जीवन का प्राणांत हुआ है। दूसरी ओर गोकर्ण चले गए हैं तीर्थों का तीर्थाटन करने, और धीरे धीरे व्यवस्था कैसी हुई। जो धुंधली अपने पुत्र के लिए लोगों से लड़ जाया करती थी, एक दिन पुत्र ने कहा, बोले जो माँ तेरे पास ज्ञान है वो भी दे दो। अब दे दिए ज्ञान। एक दिन समय क्या आया, सब कुछ दे दिया। एक दिन उसी पुत्र ने गले से पकड़ा है, बोले आज पैसे दे, आज जो तेरे पास जो कुछ है वो दे दे, नहीं तो बोले मैं तेरे प्राणों का प्राणांत कर दूंगा। जैसे ये कहा कि तेरे प्राणों का प्राणांत कर दूंगा। अब धुंधली कहने लगी, बोले जिसके लिए मैं पड़ोसों के सभी लोगों से लड़ जाया करती, जिसकी एक गलती को छिपाने के लिए मैं ऊपर से पर्दा डाल दिया करती, चद्दर डाल दिया करती थी, आज वही बालक मेरे प्राणों को हरने के लिए आ रहा है। इससे अच्छा इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा है, बोले मैं खुद ही प्राण त्याग कर दूं। सामने एक कुआं था, कुआं में डुबकी लगाकर अपने प्राणों का प्राणांत किया है। अब घर में बचा अकेला धुंधुकारी। जो घर, जिस घर में गायत्री पूजा होती थी, जिस घर में भगवान का निरंतर गान होता था, उस गृह में आज वैश्याओं के साथ गमन हो रहा है। विचार करना, उस गृह में आज वैश्याएं आ रही हैं। और एक दिन क्या हुआ, उन्हीं वैश्याओं ने, जब तक पैसा होगा तब तक वो आपके, उसके बाद कुछ भी नहीं आता। अब कुछ नहीं बचा था धुंधुकारी के पास। अब वैश्याओं ने सोचा, बोले इसके साथ रहकर क्या फायदा। गरम गरम आग के जो अंगारे हैं वो उसके मुख में डालना चाहा, उसके प्राणों का त्याग करना चाहा, और धुंधुकारी का गला घुटकर उसे मारना चाहा। अंगारे मुख में डाले हैं और धीरे धीरे धुंधुकारी के भी जीवन का प्राणांत हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जैसे धुंधुकारी के जीवन का प्राणांत हुआ, गोकर्ण जो तीर्थों पर तीर्थाटन कर रहे थे, उन्हें जैसे ही पता लगा कि घर में भाई था, उसके जीवन का प्राणांत हुआ है। अब उसे नहीं पता भाई ने क्या कर्म कर रखा था, कैसे उसकी मृत्यु हुई। पूरा कर्म किया, गया जाकर पिंडदान दिया, गया जाकर सारे कृत्य किए, और सारे कृत्य करने के बाद हुआ क्या, सारे कृत्य कर्म कर दिए। एक दिन गोकर्ण अपने घर की ओर लौट रहा था। जैसे घर की ओर लौट रहा था ना, तो हुआ क्या, रात का समय जैसे होने लगा, सामने एक हाथी, अब वही हाथी गधे के रूप में बन गया, वही गधा घोड़े के रूप में, और वही घोड़ा बकरे के रूप में। अब गोकर्ण सोचने लगा, अरे ये सामने क्या, यहाँ से पहले बोला थे जी फलाना प्राणी है, इसलिए कोई कर्म नहीं हो रहा। और वो कर्म, जिसका कर्म नहीं हुआ होता है, जिसके निमित्त पिंडदान नहीं। अब पहले का जो जमाना था, गरीबी का समय, किसी के जो कर्म थे, जो नारायण बलि इत्यादि जो कर्म थे ना, वो कोई नहीं करवाता था। आजकल प्रत्येक घर में किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है तो नारायण बलि उसके निमित्त करते ही करते हैं। हम लोगों के मन में क्या विचार रहता है, बोले जी इन कर्म कितने से कठिन, नारायण बलि ने सीधा कर्म करो वसूल किया। नारायण बलि करने से प्रेतों का जो प्रेतत्व है उसका भाव नष्ट हो जाता है, और उसे यमराज के जो यमदूत होते हैं उन चीजों का भय नहीं रहता। और विचार करना जो पहले का भाव था, किसी के कोई कर्म नहीं करता था, मर गया प्राणी जला दिया, उसके बाद उसके कोई कर्म नहीं होता था। आजकल तो सब कुछ हो रहा है। अब कोई प्राणी नहीं दिखता कि कहां से क्या दिख रहा है, कोई दिखता। जो प्राणी संसार से चला गया वो दोबारा किसी को नजर नहीं आता। किया है कभी किसी को नजर, किसी को नहीं आता नजर। अब धुंधुकारी जो कभी किस रूप को धारण करता, कभी किस रूप को, गोकर्ण सामने खड़े हो, जैसे घर के पास पहुंचा ना, तो वो जो गधा के रूप में कभी बकरा बनता, कभी कुछ बनता, वो भी सामने। गोकर्ण कहने लगा, बोले सामने अपने रूप में आओ। बोले तुम हो कौन। जैसे ये कहा, धुंधुकारी अपने जो पूर्व जन्म में रूप था उसमें आया है। कहने लगा, बोले भैया मैंने बोले ऐसे कर्म कर रखे थे, बोले मेरे शरीर की मुक्ति नहीं हुई। विचार करना, जिसका गया जाकर पिंडदान दे दिया फिर भी मुक्ति नहीं हुई। जैसे ये कहा कि इसकी मुक्ति नहीं हुई। अब जब मुक्ति नहीं हुई, अब मुक्ति के लिए क्या किया,
गोकर्ण कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मुक्ति का साधन मैं अब भी कर दूंगा, तुम्हारा ये जो प्रेतत्व है वो अवश्य नष्ट होगा। घर में व्यवस्था की है, अब व्यास मंच लगाया है, व्यास मंच लगाया है, जो गांव के थे ना, अपने आस पड़ोस के जो भी रिश्तेदार थे सबको बुलाया है और बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा के साथ घर में भागवत महापुराण की कथा करना प्रारंभ करी। अब जब हम कथा सुनते हैं, सबसे पहली जो बात है वो आसन पक्का होना चाहिए, जिस आसन पर बैठ गए उसी पर निरंतर बैठना चाहिए। अब जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ की, धुंधुकारी को जैसे बिठाया था ना, हवा वहां से लगती धुंधुकारी वहां जाता, वहां से हवा लगती अब धुंधुकारी वहां जाता। अब गोकर्ण के मन में पड़ गया संशय, बोले तो कथा एक जगह सुन नहीं रहा, ऐसे तो इसकी मुक्ति नहीं होगी। बांस की जो छड़ी है 7 गांठों से युक्त वैसी छड़ी लगाई है और उस छड़ी के अंदर धुंधुकारी को बिठाया है। विचार करना, जो धुंधुकारी पूरा जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया, जिसने कभी अच्छे कर्म नहीं किए, उसी धुंधुकारी ने आज उस बांस की छड़ी के अंदर जो उसकी प्रेतत्व थे, जो आत्मा रूप था, वो भाव से कथा सुनने लगा। पहले दिन कथा सुनी, पहली गांठ में विस्फोट हुआ, वैसे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें दिन जब कथा सुनी, उन गांठों में प्रतिदिन विस्फोट होने लगा। जैसे 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, वैसे ही एक सामने विमान आया है, भगवान के पार्षद उस धुंधुकारी को लेने आए। जब भगवान के पार्षद लेने आए तो गोकर्ण कहने लगे, अरे एक ही विमान आया है, कथा तो सबने सुनी, तो सबके लिए विमान आता, सबके लिए विमान आता, ऐसा थोड़ी नहीं कि किसी एक के लिए ही विमान आता। गोकर्ण कहने लगे, अरे भगवान के पार्षदों ऐसा क्यों? जैसे ये कहा तो आज भगवान के पार्षदों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। बोले ये जो तुम्हारा भाई है ना, इसने भाव के साथ कथा सुनी। गांव वाले जो कथा सुनने आए थे ना, उनको ध्यान लगा था किस चीज का। बोले गाय को चारा नहीं डाला, गाय को घास नहीं लाया, है ना, या एक कर्म हमने नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे भाई को किसी चीज की चिंता नहीं थी, इसे केवल चिंता थी तो किस बात की कि मेरे शरीर की मुक्ति हो कैसे हो। तो गोकर्ण कहने लगे, बोले जाएंगे तो सब जाएंगे, अन्यथा एक भी नहीं जाएगा। पुनः कथा सुनाना प्रारंभ करी। अब जैसे जैसे कथा सुनाना प्रारंभ करी, अंत में जैसे ही कथा पूर्णता की ओर हुई, जैसे ही पूर्णता की ओर कथा गई, तो आज प्रत्येक जितने भी कथा सुनने आए थे सभी के लिए जो है विमान आया है। जय जय घोष होने लगा है कि प्रहलाद सालधारी तरलतया गतितया चोद भव कांस्या धारी वीणाधारी सुर ऋषिराज करता अर्जनो भूत इंद्रो वादि निद्रागनम। तो कहते हैं कथा में ताली का महत्व और ससुराल में साली का महत्व और भोजन में थाली का महत्व, इन सब का अपना अपना महत्व है। जैसे कथा पूर्ण हुई, कथा जब सुनी तो ताली का बड़ा महत्व रहता है, कथा में भगवान की भक्ति। और जब हम ससुराल जाएं वहां साली का महत्व ज्यादा होता है, और जब हम भोजन ग्रहण करने बैठते हैं तो वहां पर थाली का महत्व ज्यादा होता है। और जय जय घोष लगा है, विमानारूढ़ होकर सारे पार्षद जो है, जो गांव के जितने भी लोग थे, धुंधुकारी से सारे के सारे लोग विमानारूढ़ होकर आज जाने लगे हैं। रंग बिरंगा विमान है आया, रंग बिरंगा विमान है आया, उड़ने रे कर लो तैयारी जी, उड़ने रे कर लो तैयारी जी। ऐसा विमान आया है और सारे के सारे, और विमान आया है, सारे के सारे पार्षद आज विमानारूढ़ होकर चले हैं। रंग बिरंगा विमान है आया, उड़ने रे कर लो तैयारी जी, कर लो तैयारी जी, उड़ने रे कर लो तैयारी जी, उड़ने रे कर लो तैयारी जी। अगली सी
सीता गुरुवर बैठे पिछली संगत सारी जी। अगली सीता गुरुवर बैठे पिछली संगत सारी जी। रंग बिरंग विमान है आया, रंग बिरंग विमान है आया, उड़ने रे कर लो तैयारी जी, उड़ने रे कर लो तैयारी जी। अगली सीता गुरुवर बैठे पिछली संगत सारी जी। अगली सीता गुरुवर बैठे पिछली संगत सारी। ताली सेवा सतगुरु की मंदिरादि सेवा सतगुरु की कर लो बारो बारी जी, कर लो बारो बारी जी, कर लो बारो बारी जी, कर लो बारो बारी जी। अगली सीता गुरुवर बैठे पिछली संगत सारी जी। अगली सीता गुरुवर बैठे पिछली संगत सारी जी। रंग बिरंग विमान है आया, रंग बिरंग विमान है आया, उड़ने रे कर लो तैयारी जी, उड़ने रे कर लो तैयारी जी। अगली सीता गुरुवर बैठे पिछली संगत सारी जी। अगली सीता गुरुवर बैठे पिछली सारी जी। सतगुरु की थी गौवन सेवा सतगुरु की थी। कर लो बारो बारी जी, कर लो बारो बारी जी, कर लो बारो बारी जी, कर लो बारो बारी जी। अगली सीता गुरुवर बैठे पिछली संगत सारी जी। अगली सीता गुरुवर बैठे पिछली संगत सारी जी। रंग बिरंग विमान है आया, रंग बिरंग विमान है आया, उड़ने रे कर लो तैयारी जी, उड़ने रे कर लो तैयारी जी। अगली सीता गुरुवर बैठे पिछली संगत सारी जी। अगली सीता